हेलो। हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग चक्रवृद्धि मिश्रण से संबंधित क्वेश्चंस पढ़ रहे थे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में आपने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड देखा कि उनमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का दिया है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 3 साल का दिया तो अब कैसे निकालेंगे, उनकी दर कैसे निकालेंगे, उनका मूलधन कैसे निकालेंगे। मैंने उस पर थोड़ा समझाया, इसलिए थोड़ा सा समझाने में ज्यादा समय लग जा रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उसके फार्मूले भी होते हैं। ठीक है, उसी क्रम में हम आगे कुछ क्वेश्चंस लेके आए। ध्यान से देखिए, बहुत इजी तरीके से एग्जाम में आप एकदम इजी तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज की सवाल को आप आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, देखिए ध्यान से। किसी धनराशि पर 5% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का, टोटल नहीं दिया है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 है। तो धनराशि क्या है, धनराशि मतलब मूलधन तथा 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कुछ भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल के बाद अभी दिया है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि नहीं दिया, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया, प्रीवियस ईयर का नहीं दिया, दूसरे वर्ष का दिया है। तो आप पूछा है कि धनराशि क्या है और 2 वर्ष का एसआई, इसमें देखिए दर दिया है क्या परसेंट से, 5% की दर से। ठीक है, तो अब आप कुछ नहीं करना, आप ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएंगे इस तरह की, दूसरे वर्ष का दिया, टोटल नहीं दिया, दूसरे वर्ष का टोटल आगे दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज टोटल दिया, तो टोटल का आप कैसे निकालेंगे, एक सेपरेटेड वर्ष का दिया तो आप कैसे निकालेंगे, इस तरह से चीजें आपके सामने हैं। ठीक है, अब चलिए आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से देंगे। अब पहला काम क्या करना है कि आप सीआई है, सीआई पहले साल का और दूसरे साल का। ठीक है, आप एक इमेजिन करेंगे और इमेजिन कर लेंगे 100, वो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 100, इस पे 100 मान लेंगे। तो 100 का 5% पहले साल तो 5 ही होगा, दूसरे साल भी 100 का 5% 5 होगा, प्लस ब्याज पर ब्याज। देखिए प्रीवियस वीडियो मैंने बताया, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पहले साल में कितना है 5, 5 का 5/100, पर संयोग से परसेंट 5% है, यहाँ 5 देखिए दर 5% है। तो 100 का 5% 5, फिर 100 का 5% मूलधन पे बार बार आप कर देंगे 5 5 5, प्रीवियस वीडियो में हम देखें। फिर चक्रवृद्धि मिश्रण पहले साल तो वही रहेगा ब्याज, दूसरे साल क्या होगा ब्याज, ये मूलधन वाला ब्याज प्लस ब्याज पर ब्याज। तो ये देखिए 5 + 5 = 25.25 बराबर हो जाएगा 5.25, मतलब पहले साल का 5, दूसरे साल का 5.25। किस आधार पे, 100 के आधार पे। तो इसी दिया क्या, इसी पे सब सवाल लग जाएंगे तीनों। दिया क्या, दूसरे वर्ष का, केवल टोटल देगा तो टोटल ले लेंगे, दूसरे वर्ष का दिया तो दूसरे वर्ष का, केवल यहाँ दिया दूसरे वर्ष का 420 है। देखिए ये एग्जाम में आया है, कई बार एग्जाम में आया, मैं देख रहा था अपने बुक में, ये 2-3 बार एग्जाम में आया। तो आप दूसरे वर्ष का लेंगे 5.25, किस पे बन रहा है 100 पे। तो आप लिख सकते हैं 420, 5.25 जो बना ब्याज, ये कितने पे बना है 100, ये आपको पता है 100, टोटल 100 पे बना है। अब ब्याज दूसरे साल का कितना बना 420, तो मूलधन बराबर आपका हो जाएगा 420 × 100 / 5.25। आप इसको लगा लेंगे, कर देंगे क्या, क्योंकि 5.25 ब्याज है तो मूलधन कितना है 100, इसलिए 420, इस तरह 60 में, मतलब 420 / 5.25, इसको आप क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो 8 × 5 = 40, 8 × 16 4 20 2, 8 × 5 = 40 2 42। ठीक है, अब इसको इस तरह से भी कर सकते हैं 820 × 100 × 100। ठीक है, इसको दशमलव हटा देंगे, दशमलव हट जाएगा, 2 अंक 5 × 1 = 5, 0 5 × 5 = 25, 5 से इसको काट दीजिए 20, 5 से इसको काट दीजिए 4, 5 × 1 = 21, 21 × 2 = 42, 20 × 4 = 80 बराबर 8000 रुपया। कितना आ गया 8000 रुपया आ गया आपका मूलधन, आसानी से आगे। कितना इजी तरीके से देखिए आप, कितना इजी। दूसरे साल का दिया अगर टोटल, नेक्स्ट क्वेश्चन में टोटल देगा तो हम टोटल से भाग दे देंगे। ठीक है, ये ब्याज दिया, ये क्या दिया ब्याज, इसलिए ब्याज से ही कंपेरिजन करेंगे। 5.25 ब्याज है 100 पे, केवल दूसरे साल का लेंगे क्योंकि दूसरे साल का दिया 8000। अगर इस पे आपको लगाना है, ज्ञात करना है, एसआई ज्ञात करना है 2 साल का, तो वेरी सिंपल, आपको दर पता चल गया, मूलधन पता चल गया, तो एसआई आप ज्ञात कर सकते हैं। एसआई बराबर होता है PRT/100, तो एसआई 2 साल का, 2 साल का तो पी हमारा भी ज्ञात किए थे 8000 × आर आपका दिया है 5%, टी क्या साल के लिए 2 साल के लिए, टोटल 2 वर्ष का पूछा है। दूसरे वर्ष का पूछे तब भी 1 रख देंगे, दूसरे वर्ष का, पहले वर्ष का 1, दूसरे वर्ष का 1, लेकिन दोनों वर्ष का पूछा इसलिए बैठे 2। आप काट देंगे इसको, 8 × 5 = 40 और 4 × 800 रुपया आ जाएगा। हाँ, केवल दूसरे वर्ष का पूछे, पहले वर्ष का भी 400, दूसरे वर्ष का भी 400, तीसरे वर्ष का भी सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 400 होगा।
लेकिन अगर देखिए केवल दूसरे वर्ष का क्या एसआई है तो आपका उत्तर 400 होगा। केवल दूसरे वर्ष का पूछें तो यहाँ 2 की जगह 1 से गुणा करें, क्योंकि हर वर्ष अपने आप में 1 होता है। हाँ, 2 कब होगा, प्रीवियस ईयर जुड़ा है तब 2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एकदम सेम उसी तरह है, पहले ने दूसरे वर्ष का ब्याज दिया। अब देखिए 12 कोई भी धनराशि 12% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 2544 हो जाता है। 2 वर्षों का एसआई बताइए और मूलधन, मेन मूलधन पूछेगा, कभी कभी एसआई भी पूछेगा, दोनों साथ में मैं लेके चल रहा हूं। ठीक है, अब देखिए 2544, प्रीवियस क्वेश्चन में केवल दूसरे साल का दिया है, लेकिन यहां दोनों पहले साल और दूसरे साल दोनों साल का ही दिया, तो आपको कुछ नहीं करना है। तो पहले ही आप 100 इमेजिन कर लेंगे, 100 तो फर्स्ट है और सेकेंड सीआई यहां आपका नहीं, फर्स्ट कितना है, पहले साल क्या परसेंट है, 12%, यही होगा 12। फिर दूसरे साल भी 12 होगा, तीसरे साल भी 12 होगा। ठीक है, लेकिन दूसरे साल से ब्याज पे ब्याज लगता चला जाता है, तो प्लस ब्याज, पहले साल का ब्याज कितना है 12 गुणे दर कितना है 12/100। ये मूलधन पे ब्याज है प्लस ब्याज पर ब्याज, तो ये देखिए काटिए 12 प्लस 12 बराबर 144 1.44 बराबर 13.44। अब दिया क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन में दूसरे साल का दिया, तो दूसरे साल का हम क्यों लिए थे 5.25। यहां क्या दिया, टोटल 2 साल का ब्याज, ये ब्याज दिया है टोटल 2। और आपको नेक्स्ट इस क्वेश्चन में अंतर क्या दिया क्या है, देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जब लगाएंगे तो 2 वर्षों में इतना हो जाएगा। मिश्रधन दिया है, यहाँ ब्याज दिया है, तो ब्याज दिया है तो ब्याज से तुलना करेंगे, मिश्रधन दिया है तो मिश्रधन से तुलना करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे इसको, तो आप इसको लगा लीजिए, टोटल दिया है ना 2 साल का टोटल, तो ये पहले साल का प्लस दोनों साल का टोटल करिए। पहले साल का 12, दूसरे साल का 13.44, टोटल कितना हो गया 25.44। ठीक है, तो ब्याज दिया है तो 25.44 ब्याज है। तो मूलधन कितना है, मूलधन 100 आपने इमेजिन किया है, इसलिए ब्याज हमारा कितना है 2544। ब्याज कितना है 2544, तो 2544 गुणे 100 बटे 25.44 आ गया। ठीक है, मूलधन आपका आ जाएगा। ठीक है, आप कर लीजिए। तो इसको आप इससे देखिए 0.44 2 अंक में, ये पूरा अंक है, ये दो पॉइंट कम, इसका मतलब ये इसका 100 गुना है, इसके 100 गुना कर लेंगे बराबर 10,000। ये देखिए 2 अंक पे दशमलव सेम अमाउंट है, 2 अंक पे दशमलव, इसका मतलब इसका 100 गुना है, तो 100 गुणे 100 बराबर 10,000 रुपया मूलधन आ जाएगा। हाँ, अगर आपको ये पूछे कि ब्याज कि साधारण ब्याज कितना होगा, तो 2 तरीके से साधारण ब्याज लगेगा। अब इसमें साधारण ब्याज दो तरीके से लगेगा। एग्जाम में अगर डायरेक्ट साधारण ब्याज पूछा तो आप साधारण ब्याज भी तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए, ये तो ठीक है 12 गुणे 12/100 बराबर 12 प्लस 1.44 बराबर 13.4, ये टोटल इनका आ गया 25.44। लेकिन अगर आपको एसआई ज्ञात करना है, तो एसआई आप जानते हैं, एसआई क्या है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। एसआई पहले साल का भी 12 होगा, दूसरे साल का भी 12 होगा, क्योंकि परिवार बराबर होता है, 100 का 12, तो एसआई कितना हो गया 24। एसआई कितना हो गया 24। तो वेरी सिंपल, अब आप कुछ करना नहीं है कि आप देखिए 25.44 से कोई चीज आ रही है 2544, ये देखिए 2544 है क्योंकि एसआई है, तो 24, तो आपको कुछ नहीं करना है, तो इसके दर से कितना होगा, तो 2544 बटे 25.44 गुणे 24। सिंपल, मिश्रधन बटे मिश्रधन गुणे साधारण ब्याज, इसको काट दें, अभी ज्ञान किए थे 100 2400, साधारण ब्याज आपका आ गया कितना 2400। बहुत सिंपल है। तो ऐसे कुछ तुरंत आपको 12 का 12%, 13.4, 25.44 के लिए 2544, इससे साधारण ब्याज कितना होगा, हर साल 12 कितना हो गया 24, तो 2544 बटे 25.44 पूरे 24। आपको एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन देखते ही आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे, एकदम इजी तरीके से होता है। हाँ, अगर इसको आप 10,000 आए, 10,000 पे पीआरटी अपन 100 भी रखेंगे तब भी आपके आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आप केवल अगर एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो आप तड़ाक से बराबर 12 24 और दोनों का ये जोड़ के भाग देके आप ऐसे कर देंगे। देखिए कितना सिंपल है। ठीक है, अगर सिंपल इंटरेस्ट और भी तरीके से आप लगा सकते हैं, क्योंकि अभी आप ज्ञात किए हैं कि 10,000 मूलधन है, 10,000 गुणे पीआरटी, आर हमारा कितना है 12/100, कै साल के लिए 2 साल के लिए, कैलकुलेट कर दीजिए 2400 तब भी आएगा। लेकिन ये मूलधन ज्ञात करेंगे तब आएगा, आपका समय लगेगा। अगर केवल साधारण ब्याज पूछे तो तुरंत आप ऐसे लगाएंगे कि 2544 कितने ब्याज पे बन रहा है साधारण ब्याज पे, सिंपल 25.4, साधारण ब्याज तब कितना बन रहा है 24, तो ऐसे निकाल देंगे तभी आपका 2400 आ जाएगा। ठीक है, इतना इजी तरीके से आप देख रहे हैं, इसको लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों। अब देखिए इसमें दिया था चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम ब्याज से ब्याज की तुलना किए, लेकिन इसमें क्या गया, ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1352 हो जाएगा या हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या दिया है, ये क्या दिया आपका मिश्र धन दिया है, ये क्या दिया आपका मिश्र धन दिया, और यह क्या दिया था ब्याज। तो ब्याज से ब्याज की हमने तुलना किया, मिश्र धन से इसको कंपेरिजन करेंगे। तो आप देखिए अगर हम उसको किसी चीज को 100 मानेंगे तो एसआई और सीआई देख लीजिए कै साल के लिए है, 2 साल के लिए। तो 4% से क्या होगा, 4% से क्या होगा, 4 तो एसआई सीआई भी पहले साल का 4 होगा, दूसरे साल ये तो 4 होगा, प्लस ब्याज पर ब्याज 4 × 4/100 बराबर 4 प्लस 0.1, 4 चौको 16, 100 से बढ़िए। तो अब टोटल करिए, ये 8 हो जाएगा, ये टोटल करिए 8 4 इसको जोड़ दीजिए 4.16, तो ये 8.16 हो जाएगा। ब्याज पर ब्याज कई बार आपको समझा चुके हैं, ब्याज पर ब्याज। ठीक है, ब्याज पर ब्याज 8.16, ये बराबर हो जाएगा 4.16। ठीक है, 8.16। अब पूछा क्या है कि ये मिश्र धन दिया है। आप देखिए कि ये ब्याज है किस पे, 100 पे। आपने प्रीवियस क्वेश्चन में ब्याज दिया था, ब्याज से ब्याज की तुलना किया, लेकिन ये मिश्र धन दिया। तो मिश्र धन अगर आपसे पूछा जाए तो इसकी तो ब्याज आपका है, अगर इसका मिश्र धन पूछे तो कितने में बना है, 100 का 4% चाहती, बना कितने, 100 में जोड़ देंगे 8.16 बराबर 108.16 है। इसका ब्याज आ जाएगा, अच्छा 8.16, और मिश्र धन कितना आ जाएगा 108.1, क्योंकि मूलधन प्लस ब्याज होता है। ये मिश्र धन दिया है, मिश्र धन से तुलना किया। आपको क्या पूछा है, मूलधन बताइए। तो आप क्या करेंगे कि 1352 कितना मिश्र धन है, 108 बन रहा है, 1 तो मूलधन कितना था 100 पे 108.16। ये मिश्र धन दिया है, तो मिश्र धन से आप क्या करेंगे, भाग देंगे। अगर यहां ये ब्याज देता तो 8.16 से भाग देते, लेकिन ये मिश्र धन दिया तो 100 जोड़ देंगे इसमें। तो आप इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम करेंगे 1352 × 100, मिश्र धन 108 मिश्र धन पे 1352 बनता है, तो मूलधन मैंने कितना माना है 100, इसलिए 100 पे। तो आप ऐसे कर देंगे, तो 108 दशमलव हटा दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, कर लीजिएगा, इसको 1250 आएगा, इसको गुणा किस तरह से आ जाएगा। अब देखिए क्या पूछा है, एसआई बताइए, एसआई कितना है 8, तो 13 एसआई पूछे तो क्या है 1352 किसको इंडिकेट कर रहा है, 108.16 को। एसआई कितना हमारा 8, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो एसआई आ जाएगा, एसआई आ जाएगा। या मूलधन 1250 है, या ऐसे भी लगा सकते हैं कि 1250 गुणे कै साल के लिए, 2 साल के लिए, और कै परसेंट है, परसेंट देखेंगे 4%, 4/100 × 2 आप कर देंगे तो वही आंसर आएगा। या डायरेक्ट आप कैसे कर, एग्जाम में आप डायरेक्ट कर देंगे 1352 108.16 के लिए, तो मूलधन कितना 4 4 8 के लिए कितना, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आ जाएगा 1250 गुणे 4/100 गुणे 2 साल, 1 0 से पड़ेगा 200 मतलब 100 रुपए इसका ब्याज आ जाएगा। लगा लेंगे, मूलधन आ जाएगा 1250, सारा ब्याज आ जाएगा 100 रुपए। ठीक है, ओके। ये इसमें क्या क्वेश्चन है, 1325 ब्याज था, तो ब्याज से मैंने भाग देके कंपेरिजन किया, ये मिश्र धन है इसलिए मैंने 108। अगर यही ब्याज रहता है कि 2 वर्षों में 1352 रुपया ब्याज हो जाता है, तो 1352 में हम केवल किससे भाग देते, 8.16 से भाग देते। अब भाग किससे देंगे, 108.16 से हम